पढ़ ही रहे थे कि मैदान में शोर हो गया। मैदान में शोर होने लगा। आपने अली अकबर को भेजा, बेटा देखो अब्बास को अलम दिया का भेजो, क्या हुआ? कहा हुजूर ये तो लश्कर बंदी कर दिया है इब्ने साहब, वो हमले के लिए तैयार है। हजरत इमाम अली मकाम पहुंचे और अपना खुतबा मुख्तसर साहब ने सुनाया। खुतबा क्या सुनाया? आपने इमाम हुज्जत के लिए भाई साहब आलिही मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, बहुत ही प्यारा कलाम जो हजरत शब्बीर ने दुश्मनों के सामने शरीयत के हिसाब से, नाना के फरमान के हिसाब से, पहले का ये रिवाज था कि जंग से पहले आदमी अपनी बादीगरे निकल करके अपनी बात बताता था। जब देखा कि जंग की तैयारी हो गई, अमर इब्न साद ने तीन कमान पे चढ़ा करके और हजरत इमाम हुसैन के खेमे की तरफ पेश करके अपने साथियों को कहा कि भाई गवाह रहना इब्न ज़ियाद के दरबार में और यजीद के दरबार में कि मैं साद इब्न साद, अल्लाह, अब्दुल्लाह इब्न साद, ये कौन था? ये सहाबी का बेटा, बाप जन्नती था, अल्लाह के रसूल ने जन्नत की बशारत दी। अब बाप नबी का इतना दीवाना था कि जंग उहद में जो भी तीर आता था नबी के सामने खड़े थे, अपने जिस्म पे तीर ले रहे। सुभान अल्लाह। और नबी कौनैन तीर खाकर ये इब्ने साद, अम्र इब्ने साद, इसका नाम था अम्र इब्ने साद, अम्र के बाप को नबी तीर दे रहे थे और कहते थे ऐ साद तीर चलाओ, मेरे माँ बाप तुम पे कुर्बान हो। तो नबी करीम तीर उठा करके हजरत साद के हाथ में देते थे और कहते थे ऐ साद तीर चलाओ, मेरे माँ बाप को कुर्बान हो। साद जोश में ऐसे खड़े हैं नबी के सामने और हर आने वाले तीर को अपने सीने में ले रहे हैं। उसी साद का बेटा सिर्फ 60 साल के बाद मैदान में है और तीर नबी के घर वालों की तरफ छोड़कर जंग का आगाज करता है और कहता है कि ऐ लोगों याद रखना मैंने सबसे पहले तीर चलाया। ये है वक्त की निरंजन। इसी को कहते हैं खून का सफेद हो जाना, इसी को कहते हैं बेगैरत हो जाना, इसी को कहते हैं दयूस हो जाना, इसी को कहते हैं दुनिया के दौलत का लालची कुत्ता बन जाना, हुकूमत के चक्कर में आकर के नबी की आल पर तलवार और तीर और बसा। हजरत इमाम हुसैन ने ये देखा, गुजार कह के अब तो जंग होनी है। आप तैयार हुए और मैदान में आए। मैदान में आए, लश्कर सजा हुआ, आपने वो लश्कर की सबबंदी कर दी और आपने खुतबा दिया। वो थोड़ा सा चंद शेर में आप सुनिए, अल्फाज में बयान करूँ तो बहुत लंबा टाइम लगेगा। दिले ज़हरा का हूँ टुकड़ा मुझे शब्बीर कहते हैं। ऐ लश्कर वालों, ऐ अम्र इब्न साद, ऐ खूनी, ऐ सनान, ऐ फला फला सुनो, आज तुम किसी और से टकराने नहीं आए हो, किसी और सिपाही से, किसी और अमीरे लश्कर से नहीं, बल्कि तुम नबी के खानदान और नबी के सगे नवासे के सामने खड़े हो। बस इत्माम हुज्जत के लिए तुम मेरी इतनी बात सुन लो। दिले ज़हरा का हूँ टुकड़ा मुझे शब्बीर कहते हैं, अली हैदर का हूँ प्यारा मुझे शब्बीर कहते हैं। देखो मेरी तरफ शहंशाहे दो आलम चूमते थे, सूंघते थे, शहंशाहे दो आलम चूमते थे, सूंघते भी थे, वही फूल जन्नत का मुझे शब्बीर कहते हैं। सुभान अल्लाह। शेरे खुदा और फातिह खैबर यजीदी सुन, जो है शेरे खुदा और फातिह खैबर यजीदी सुन, उसी का मैं हूँ शहजादा मुझे शब्बीर कहते हैं। शेर में बताया, शायर में आपने ये सारी तफसीर बताई। खुदा ने सारा आलम जिनके सदक़े में बनाया है, सुभान अल्लाह। खुदा ने सारा आलम जिनके
نبی نے جس کی خاطر طول سورج کو بلایا، سبحان اللہ بولیے، سبحان اللہ، جس کی خاطر طول سورج کو بلایا ہے، اسی کا بیٹا ہوں بیٹا، اسی کا بیٹا ہوں بیٹا، مجھے شبیر کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، اے کوفہ والو، اے یزیدیو، اے دولت کے لالچی کتو، تم دولت حکومت کے چکر میں آئے ہو، انعام کے چکر میں آئے ہو، تم اپنے آپ کو شیعان علی کہتے تھے، تم اپنے آپ کو پانے علی کہتے تھے، تمہارے یہاں میرے بابا نے سلطنت کا تخت رکھا تھا۔ سن لو، تم آج ان کا کل قیامت کے دن یہ مت کہنا کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ ہمیں نیچے لائیں گے۔ اس لیے یہ واضح کرتا ہوں، نبی نے جس کی خاطر طول سورج کو بلایا ہے، اسی کا بیٹا ہوں بیٹا، مجھے شبیر کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، بھوکے پیاسے رہ کر بھی بچاؤں گا شریعت کو۔ سبحان اللہ، یہاں تو پیٹ پھٹ کھا کر اور مسجد میں اے سی چل رہا ہے، پنکھا چل رہا ہے، پھر بھی آنے کو تیار نہیں، پھر بھی آنے کو تیار نہیں۔ منورنجن بہت چاہیے۔ جو حالت ہماری آج ہے دنیا میں، ہندوستان میں، وہ ہمارے اپنے کیے کا سبب ہے۔ یہ قرآن کا فرمان ہے، میں نہیں کہتا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها الا ما لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ یہ قرآن کا فرمان، اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ تو حضرت شبیر کیا کہہ رہے ہیں؟ میں بھوکے پیاسے رہ کر بھی بچاؤں گا شریعت کو، یہی ہے نانا سے وعدہ، مجھے شبیر کہتے ہیں۔ ریحان، لائٹ چلی گئی تو آپ کا جذبہ بھی چلا گیا۔ ریحان، میں بھوکے پیاسے رہ کر بھی بچاؤں گا جانا لائٹ لے شریعت کے آنا کو، گھر سے، یہی ہے نانا سے جانا وعدہ، دوڑ کے جانا، مجھے شبیر کہتے ہیں۔ جا اور دوڑ کے جا، یزیدیوں کو للکار کر آپ نے کہا تمہارے ہاتھ پر میں ہاتھ ہرگز دے نہیں سکتا، تمہارے ہاتھ پر میں ہاتھ ہرگز دے نہیں سکتا، لٹا دوں گا میں گھر اپنا، مجھے شبیر کہتے ہیں۔ اور اکبر قاسم و محمد کو، اکبر آپ کے جوان سال 18 سال کے بیٹے کا نام ہے، قاسم آپ کے بھتیجے کا نام ہے۔ قاسم کے 4 بھائی تھے، عباس 4 بھائی سے تھے، حضرت اون محمد، حضرت امام حسین کی بہن حضرت علی اور فاطمہ کی بیٹی زینب کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، 7 اور 8 سال کے۔ بہن نے بھائی کے قدموں میں صدقہ اتارا اور اللہ کی رضا کی خاطر اپنے چھوٹے چھوٹے بیٹے کو، 8 سال 7 سال کے بیٹے کو میدان میں بھیجا تاکہ بے غیرتوں کو تھوڑی سی تو شرم آئے، لیکن یزیدی لالچی کتوں نے ان چھوٹے بچوں کے بھی ٹکڑے مار دیے۔ شاید نے کہا ہے، بس اسی بات پہ ختم کر دیا، یہ اصغر اور اکبر قاسم و محمد کو رہے حق پر کٹا دوں گا، مجھے شبیر کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، جب آپ نے اتنی سامری باتیں کہی نا تو شور اٹھا، حسین ہم آپ کی تقریر سننے نہیں آئے، ہاتھ دیجئے یا سر دیجئے، سمجھ گئے؟ ہاتھ دیجئے یا جنگ کے لیے تیار ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس ہوئے، ایک متے اپنی اپنائی، تیار ہونے لگے تو آپ کے چاہنے والے غلام دوست احباب 18 میں سے آپ 72 میں سے 18 نکال دیجیے، 72 میں سے 18 نکال دیجیے گا تو کتنا بچے گا؟ یہ سارے لوگ جتنے امام کے ساتھی تھے، جو راستے میں جو گئے تھے، جو مکہ سے آئے تھے، وہ سب یکے بعد دیگرے حضرت امام حسین سے اجازت لے کر میدان میں اپنا جلوہ دکھایا اور سینکڑوں یہودیوں کو فنار کر کے شہادت کا جام دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
तो आप सोचिए, निकाल के बताइए ना, 72 में से 18 54, ये 54-55 आदमी पहले शहीद हुए, जिनमें बड़े बड़े दिलावर थे। वहाब बिन अब्दुल्ला कल्बी, अब्दुल्ला वहाब बिन कल्बी, ये दो नौजवान ऐसे थे जो इलाके से इनकी माँ सुनी कि इमाम हुसैन और हज़रत फातिमा के शहजादे लोग करबला में उतरे हैं, थे लोग साथ में। एक की तो शादी में सिर्फ 18 लोग हुए, नई नवेली दुल्हन के साथ में और माँ के साथ। हज़रत इमाम अली मकाम की बारगाह में उनकी माँ गई, हुजूर ये सारे नौजवान से शुरू हो रहे, सबकी माँ को फख्र होगा कि वो शहीद की माँ है, मेरा बेटा जवान है, मैंने बड़ी खैरत से अपने बेटे को दूध पिलाया है, मेरे बेटे को भी इजाजत दी। ये थी इस्लामी माँ जो बेटे को भेज रही थी, ये यकीन था कि अभी जाएगा और चंद मिनट में वो आपको खून में मेरा लाल कर देगा, मालूम था। लेकिन हज़रत इमाम हुसैन से इजाजत दी और बेटे को खूब सजाया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बनाया। बेटे ने माँ के कदमों को बोसा दिया, बीवी को मोहब्बत भरी नजरों से देखा, सलाम किया, चले बैठे, चलवा बहादुरी का दिखाया। एक मर्तबा बीच में पलट के आए, खून में नहाए हुए थे, माँ के सामने आए, कदमों को बोसा दिया, अम्मी अब आप राजी हैं? बीवी से कहा, मेरी शरीका है, आज तुम्हें नाज है कि तेरा शौहर बुज़दिल नहीं है, बल्कि वो बहादुर है और दुश्मनों के सामने वो शेर नर की तरह खड़ा है। तुम्हें कभी भी रुसवाई का एहसास नहीं होगा कि मैं बुज़दिल हूँ। अल्लाहु अकबर। माँ ने बेटे का हौसला बढ़ाया, बीवी ने अभी देखना है कि मेरे सरताज का सर उड़ जाएगा, मगर हौसला बढ़ाया, मेरे सरताज मैं आप पर फख्र करती रहूंगी जब तक जिंदा रहूंगी, और क़यामत में अगर मैं आपके साथ नहीं गई तो कल पुकारी जाऊंगी कि फला शहीद की बीवी लड़ाओ। माँ ने कहा, बेटा तूने मेरे दूध की लाज रखी है, अब जा, मैं तुझसे राजी हूँ, बस अब ये चाहती हूँ कि कल क़यामत के दिन जब मैं बुलाया जाऊं तो कहा जाऊं कि ऐ फला शहीद की अम्मी आप आओ, आपका इस्तेक़बाल है। सुभान अल्लाह। माँ और बीवी का हौसला पा करके फिर जख्मों की तीस भूल गए और मैदान में चले। ये अब्दुल्ला वहाब बिन कल्बी का वाक़या सुना और फिर बहादुरी का जौहर दिखाया, और चारों तरफ से फिर ये बहादुर जब घिर गया, जाहिर है 300 कुत्ते एक शेर नर को भी घेर शहीद हुए, सर काट करके फेंक दिया। इमाम दौड़ करके अहले बैत अतहार की कुर्बानी से पहले इमाम ने 54 लाशें उठाई। कितने? 54। एक दो लाश बहादुर से बहादुर आदमी उठाता है तो उसको फेंक पड़ जाता है, उसको हंसी आने लगती है। फातिमा का लाल सिर्फ बहादुर नहीं था, अली का शेर सिर्फ बहादुर नहीं था, फातिमा और अली के लाल के रगों में सिर्फ अली और नबी और फातिमा का खून नहीं था, उसके अंदर नबी की शरीयत की गैरत थी। वो कहता था हर बाल से, हर रोम से, हर सांस से, हर अदा से, दुश्मनों से कि जान मांगो तो जान देंगे, जुमान मांगो तो माल देंगे, मगर न ये होगा हमसे हरगिज़ नबी बचाओ जला। सुभान अल्लाह। सर हज़रत इमाम हुसैन ने आज की माँ होती तो बेटा से पहले पानी इसी को छाड़ने लगता। आज की माँ तो बेटा से पहले पानी इसी को छाड़ने लगता। माँ ने सर को लिया अपने शहजादे के सर, कल्बी से ऐसे साफ किया, ममता की मारी हुई माँ, लेकिन एक बहादुर शेर नर और शहीद राह इस्लाम की माँ, जब से काम लिया बेटे की पेशानी को कटे हुए बुत बनी खड़ी 17 दिन की दुल्हन जो बेवा हो चुकी है, शहीद बेटे की माँ की अदाओं को देखकर उसको कुर्बान हो गया।
माँ को जब तसल्ली हुई तो उसकी बेवा को वो सर दे दिया, बहू ये है तुम्हारे दूल्हा का सर जो अब शहादत का दूल्हा बन के जन्नत में टहल रहा है। सुभान अल्लाह। ये लोग अंदाजा करें, अरबी नौजवान है, घुंघरिया में बाल है, करबला की खाक में चेहरा दुखड़ा हुआ है, 17 दिन की दुल्हन थी वो जो अब बेवा हो चुकी है, सर को लेती है, कलेजे से लगाती है और दिल ही दिल में ज़ेरे लब बड़बड़ाती है, प्यारे अपनी जिंदगी का साथ देने का वादा किया था और सिर्फ 17 दिन बाद तुमने साथ छोड़ दिया, क्या यही वफादारी है? ये कहते हुए वो एक चीख मारती है और चीख मारकर उसी जगह वो उसकी रूह का फंसे उसी से सुभान अल्लाह। मेरे शौहर, मैं भी आपके साथ जन्नत में जाऊंगी। इस तरह के दर्जनों वाक़यात आए। लास्ट में हजरत इमाम हुसैन के खानदान के लोग जो अब तक दौड़ रहे थे, कासिम अपनी जवानी, अपनी बहादुरी, अपने दादा अली के शजाअत का जलवा दिखाने के लिए तैयार है। इधर हजरत अब्बास अपने 4 भाइयों के साथ तैयार है, हजरत कासिम अपने 4 भाइयों के साथ तैयार है, हजरत अली अकबर हैं और दिगर खानदान के शहजादे हैं, मुस्लिम बिन अकील के बेटे हैं, भाई मुस्लिम बिन अकील के भाई हैं, ये सब तैयार खड़े हैं, यके बाद दीगर सब जा रहे हैं, इमाम हुसैन से इजाजत ले रहे हैं। एक लम्हे के लिए दिल वाले हो, थोड़ी सी समझ हो तो सोचो कि एक बेटा कट गया, दूसरा बेटा आ गया, क्या बाप मुझे दीजिए ना, अब मैं यहाँ कर बैठ क्या करूँगा? मैं भी चाहते दिन के लिए कुर्बानी दूंगा। आज तो 50 रुपया अगर बाप दे दिया तो बेटा कहता बाबा दिया नहीं, 10 रुपया शौहर दे दिया तो बीवी घर के लखपति है, हमें शौहर दिया नहीं है दिन के लिए, फिर आए हमने यहाँ पैसे की बात नहीं है, जान दी जा रही है। एक भाई को देख रहा है कि तड़प करके अभी ठंडा हुआ है, दूसरा भाई देख रहा है कि अभी हमारा भाई शहादत का दूल्हा बना है, तीसरा जा रहा है, पहला जा रहा है, तीसरा जा रहा है, तीसरा जा रहा है, चौथा जा रहा है। अल्लाह, ये क्या जज्बा है? इसी जज्बे की वजह से इस्लाम जिंदा है और इसी जज्बे को देखकर शायद ने कहा था कि कत्ल हुसैन मर्ग यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है। करबला के बाद हजरत अब्बास गए, हजरत मुस्लिम बिन अकील के भाई गए, हजरत कासिम गए, हजरत अली अकबर आए, वो भी 18 साल के जवान, सगा बेटा इमाम हुसैन का हजरत अली अकबर। अल्लाह बाबा, मैं बुज़दिल नहीं हूँ, मेरे और भाई कुर्बान हो चुके, अपनी बहादुरी दिखा चुके, मैं अली का पोता, मैं भी शेर हूँ, मैं बुज़दिल नहीं हूँ, मुझे इजाजत दीजिए। सोच सकते बाबा ने इजाजत दी, फूफी ने तैयार किया, अली अकबर माओ के कदमों में गए, सलामी पेश किया, फूफी ने निशानी चूमी, बाबा के पास आए, बाबा अब मैं तैयार हूँ। हजरत इमाम हुसैन ने खुद घोड़े पर सवार किया, कहा जाओ फी अमानिल्लाह, अल्लाह ताला के अमान में जाओ, जो उसको मंजूर होगा। गए और फिर वो जौहर दिखाया, हजरत अली अकबर का चेहरा बिल्कुल नबी के चेहरे की तरह, चेहरा देखने की ख्वाहिश से जो अली अकबर को चाहते थे और नबी का दीदार करते थे, बिल्कुल हूबहू नबी की सूरत थी हज़रत अली अकबर। आप शहीद एक जालिम ने पर्ची मारा, दर्जनों घाव जिसमें सर काट कर फेंका और उनकी लाश को घोड़े के टापों से रोक दिया। हुसैन ले जाओ अपने जवान बेटे की नहीं। ऐसा जिगर था हुसैन का, हम तो अपने बच्चे को उंगली कट जाए तो परेशान हो जाते, लेकिन कांटा चुभ जाए तो परेशान हो जाते। हुसैन एक दो बेटे को नहीं ला रहे, एक दो भतीजे को नहीं ला रहे, यहाँ तो दर्जन टूट गया, लाए तीर खींचा। अब जाने वाले हैं खुद तो हजरत ज़ैनब ने छोटे असगर को पेश कर दिया। भैया 3 दिन से इसकी माँ का सीना सूख गया है, दूध की नहर खत्म हो
ہو گئی ہے، اب اس کی پیاس نہیں دیکھی جاتی۔ بہن میرا سوال ہے، غیرت حسینی سے گوارا نہیں کہ ان کے سامنے سوال کرتے اتنے سے بھائی چاہیے تو صحیح، وہ بھی بچے والے۔ روایت میں آتا ہے کربلا کا سنسناتا تیر اس ننھے اصغر کے پیاسے گلے میں آیا اور ایک معمولی سی چیخ اٹھی اور پھر حضرت اکبر علی اصغر سو گئے۔ جناب اصغر مظلوم کی تشنا نبی سن کر، جناب اصغر مظلوم کی تشنا نبی سن کر کلیجہ منہ کو آتا ہے ہماری آواز۔ اب تک امام لائے حضرت اصغر کو خیمے میں رکھا، بیویوں کو آپ نے سمجھایا، حسین العابدین کو امانت میں سپرد کی، اور پھر جب آپ رن کے لیے تیار ہوئے تو خیمہ میں کوہرام تھا اور کربلا میں دشمنوں کے صف میں ہیجان بڑھا، خوف سے پھرتا پانی ہونا۔ اللہ رب العزت ان شہیدان وفا کے خون کے صدقے ہماری عزت کو، ہماری شریعت کو، ہمارے دین اسلام کے احکام کو، ہمارے مساجد اور مقابر اور مساجد اور مدارس کی حفاظت فرمائے، اور حسینی پیغام جو سجدے کی حفاظت کے لیے تھا اس سجدے کی حفاظت کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔